आप लोगों ने टीवी में अभी एक हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे आप टीवी देखो या न्यूज़पेपर पढ़ो या कहीं भी सुनो, तो एक वक्फ बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, वक्फ बोर्ड का क्या मतलब होता है। वक्फ बोर्ड का अर्थ होता है आपका, वक्फ बोर्ड का अर्थ है, वक्फ अरबी भाषा से निकला एक शब्द है। किस शब्द से निकला? अरबी भाषा से निकला एक शब्द है जिसका ओरिजिन वकूफा, वकूफा उर्दू वर्ड है, वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना। ठहरना मीन्स जिसे इंग्लिश में स्टे कहते हैं, ठहरना, रोकना या प्रतिबंधित करना। इसी शब्द से बना वक्फ जिसका मतलब होता है संरक्षित करना, कलेक्ट करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ संरक्षित की गई उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। जन कल्याण के लिए मतलब पब्लिक के लिए जो धन संपत्ति इस्तेमाल की जाती है वो होती है आपका वक्फ बोर्ड। अब हम जैसे कि हमारा देश, आप लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब आज़ाद हुआ हमारा देश तो दो राष्ट्र बने, एक पाकिस्तान बना जो मुस्लिम राष्ट्र बना इस्लामिक, और एक हिंदुस्तान बना जो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे कोई भी धर्म का बाउंडेशन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं मिल के। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए, जो इस्लाम धर्म के लोग अल्पसंख्यक पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग हमारे देश में रह गए। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए तो दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है चल, एक होती है अचल। तो जो चल हुई जैसे कि गाड़ी वगैरह हो गया, पैसे हो गए, ये तो अपने साथ लेके चले गए। लेकिन जैसे कि ज़मीन हो गया, घर हो गया, वो तो साथ में लेके नहीं जाएंगे। जो चीज़ हमारे देश में रह गई तो उन्हीं सब का वो 1954 में एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम दिया गया वक्फ बोर्ड। उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कब उसका स्थापना हुआ था और उसका अधिनियम क्या था, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन पहले हम जान लें कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। जो आपने वो अभी देखा कि वक्फ अरबी भाषा से निकला एक शब्द है जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना या प्रतिबंधित करना। इसी शब्द से बना वक्फ जिसका मतलब होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ संरक्षित की गई उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। दुनिया में 32 देश शिया और सुन्नी, इस्लाम धर्म में दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे जाति प्रजाति होता है, वैसे नहीं इस्लाम धर्म में दो तरीके के समुदाय होते हैं, शिया और सुन्नी में वक्फ बोर्ड है। वक्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक हिस्सा होता है। किसका? मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा होता है। ये था वक्फ बोर्ड का अर्थ। अब हम इसके आगे जानते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था, क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, कैसे क्या हुआ था। केंद्रीय वक्फ परिषद भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के तहत 1964 में 1954 के तहत 1964 में स्थापित एक संवैधानिक संस्था मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका उद्देश्य राज्यों में वक्फ से संबंधित मामलों में परामर्श देना है। यह देश के वक्फ बोर्डों और वक्फ संपत्तियों के सुचारू प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री होते हैं। अल्पसंख्यक मीन्स जिस धर्म या जिस समुदाय के लोग कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। वक्फ एक्ट की धारा 40 एक कौन सी धारा में आता है? 40 के अंदर आता है। पहला संशोधन जो हुआ था 1955 में हुआ था वक्फ बोर्ड के अंदर। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो ये था हमारा कि वक्फ बोर्ड का स्थापना कब हुआ था और वक्फ बोर्ड क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इससे जुड़े आगे भी कुछ चीज़ समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड के अभी वर्तमान में जो संशोधन की न्यूज आप सुन रहे हो या खबरें सुन रहे हो उसके हेड कौन है। हेड ऑफ वक्फ बोर्ड इन प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं जो वक्फ बोर्ड के हेड हैं।
संसद सदस्य, राज्यसभा के संसद सदस्य इसके हेड होते हैं, जिनकी सहमति से इसमें कोई संशोधन होता है। और भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, अल्पसंख्यक जैसे सिख, ईसाई जो भी है, इन सब लोगों की भी सहमति होती है। केंद्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष जो जिस पद पे होते हैं उनकी सहमति होती है, वो वोट करते हैं। उसके बाद आता है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9, 1995 की धारा 9 की उपधारा 1 और 2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार 13वीं परिषद 4 फरवरी 2022 को गठित किया गया था, जो अभी संशोधन हो रहे हैं 2025 में, जिसमें टोटल 40 संशोधन होने थे। हुए कितने हैं? मात्र 14 के लिए अभी पास हुआ है, जो अभी चर्चा चल रहा है आपका संसद में। अब बात करते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे वक्फ बोर्ड नहीं है। गोवा में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में वर्तमान में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। ये जितने भी राज्य का नाम लिखा है मैंने, इसमें एक केंद्र शासित है और बाकी के सब फुल राज्य है कंप्लीट। इन सब में वक्फ बोर्ड नहीं है। आपको समझ में आया होगा ये। इसके बाद हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास चल, अचल और कितने मस्जिद, कितने कब्रिस्तान के लिए कितने सारे संपत्ति है, इसके बारे में जानते हैं। अगर हम वक्फ की संपत्ति की बात करें, वक्फ की संपत्ति की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है। वक्फ की संपत्ति है कुल 8,72,804 अचल संपत्तियां। अचल मीन्स जो मूव नहीं हो सकते। इसमें 9.4 लाख एकड़ जमीन है, 9.4 एकड़ जमीन है। इसके अलावा 16,716 चल संपत्ति है। चल मीन्स जैसे कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम इधर उधर घुमा सकते हैं। कब्रिस्तान के नाम पे 1.5 लाख संपत्ति है। कितने? 1.5 लाख। और मस्जिद के नाम पे 1.19 लाख संपत्तियां है। ये है आपका वक्फ बोर्ड की टोटल संपत्तियां है, जो इतने हैं। और हमारे देश में एक चीज और आपको बता दूं कि हमारे देश में जो सबसे ज्यादा संपत्ति है वो रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के बाद है, और तीसरा नंबर आता है आपका वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पे है जो सबसे ज्यादा संपत्ति है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपना ख्याल रखना। बाय।